भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका प्रीफेस की ये 100वीं वीडियो 100वीं कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और इसके पश्चात पूर्व पीठिका का अंत करके ऐत्रेय ब्राह्मण का जो भाष्य किया है मैंने उसको प्रारंभ करेंगे 101वीं कक्षा से। आज पूर्व पीठिका के लिए अंतिम वीडियो बनाते हैं। वैसे पूर्व पीठिका भी बहुत विस्तृत है और भी वीडियो बनाई जा सकती हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 100 में इसको समाप्त करें। गायत्री मंत्र का आदि भौतिक भाष्य आध्यात्मिक कर दिया, आदि दैविक कर दिया, आदि भौतिक भाष्य, इसको संक्षेप में लेते हैं ताकि एक मंत्र और भी आ जाए। कर्म विद्या, उपासना विद्या और ज्ञान विद्या, ये पहले बताया था, ऋषि दयानंद के भाष्य में आया था। इन तीनों विद्याओं से संपन्न सवितु देव से, दिव्य गुणों से युक्त राजा, सवितागर देवता भी है, दिव्य गुणों से युक्त राजा, माता पिता अथवा उपदेशक आचार्य अथवा योगी पुरुष के वरेण्यम स्वीकार करने के योग्य श्रेष्ठ, भर्ग पाप आदि दोषों को नष्ट करने वाले, समाज राष्ट्र व विश्व में यज्ञ अर्थात संगठन त्याग बलिदान के भावों को समृद्ध करने वाले, उपदेश अथवा राजा के विधान को धीमहि हम सब मनुष्य लोग धारण करें। यह ऐसे जो राजा, योगी, आचार्य व माता पिता और उनके विधान व उपदेश न हमारे ध्येय कर्म और बुद्धियों को प्रचोदयात व्यक्तिगत, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व वैश्विक उन्नति के पथ पर अच्छी प्रकार प्रेरित करते हैं। भावार्थ, उत्तम योगी व विज्ञानी माता पिता, आचार्य एवं राजा अपनी संतान, शिष्य व प्रजा को अपने श्रेष्ठ उपदेश एवं सर्वहितकारी विधान के द्वारा सभी प्रकार के दुखों पापों से मुक्त करके उत्तम मार्ग पर चलाते हैं। ऐसे माता पिता, आचार्य एवं राजा के प्रति संतान, शिष्य व प्रजा अति श्रद्धा भाव रखे, जिससे संपूर्ण परिवार, राष्ट्र व विश्व सर्वविध सुखी रह सके। ये आदि भौतिक भाष्य है। इसकी मैं व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझ रहा, प्रत्येक पाठक कर सकता है, श्रोता कर सकता है, क्योंकि मुझे एक मंत्र और भी लेना है। एक मंत्र है, त्वम सूकरस्य दर्द्रहि तव दर्दर्तु सूकर स्तोत्र निंद्रस्य रायसी किमस्मान् तुच्छुनायसे निषु स्वप। ऋग्वेद 7:55-4। आचार्य सायण, जिनको बहुत प्रसिद्ध माना जाता, वो लिखते हैं कि हे सारमेय, त्वं च सूकरस्य वराहस्य, द्वितीयार्थे षष्ठी, दर्द्रिहि विदारय सूकरोपि तव दर्दर्तु विदारयतु युवयोर नित्य वैरित्वात् अस्मान् मा दशेस्त्यर्थ। स्तोत्री नित्य अधर च पूर्वस्याम ऋचि व्याख्याता। चलो, इसका विल्सन का अनुवाद H.H. विल्सन, डू द रेंट, ये अधूरा भाष्य है, पहले कुछ मंत्रों का भाष्य है, तो वो लिखते हैं पूर्व ऋचा में व्याख्यात किया गया है। इस तो दूसरी पंक्ति का स्तोत्र निंद्रस्य रायसी, इसका पहले भाष्य आ चुका है, लेकिन इसी से हम ये अनुमान लगा लेंगे कि सायण ने आखिर भाष्य किया गया है। विल्सन लिखते हैं, डू द रेंट द हॉग, लेट द हॉग रेंट दी, वाई डोस्ट thou assail the worshippers of Indra, why dost thou intimidate us, go quietly to sleep. Griffith, be on the guard against the boar, and let the boar beware of thee,
at Indra's fingers. Warcast thou, why dost thou seek the terrify us? Go to sleep. इन तीनों का सार क्या है कि हे शूकर और कुत्तों, सुअर और कुत्तों, तुम परस्पर लड़ो, एक दूसरे को मारो काटो, इंद्र के उपासकों व स्तुति करने वालों पर आक्रमण क्यों करते हो? हमें क्यों कष्ट देते हो? जाओ चुपचाप सो जाओ। आचार्य सायण का भी भाष्य यही कहता है। विल्सन और ग्रिफिथ इन दोनों विदेशी भाष्यकारों के भाष्य कहते हैं। जितने भी वेद के अध्येता हैं, मेरे पौराणिक भाई जो अपने को सनातनी मानते हैं और आचार्य सायण को बहुत बड़ा वेद भाष्यकार, वैदिक विद्वान मानते हैं, वे अपने मस्तिष्क से सोचें, विचारें कि ये मंत्र इंद्र के स्तोता कह रहे हैं कि सुअर कुत्तों तुम एक दूसरे को मारो काटो खाओ, हमें क्यों, हम पर आक्रमण क्यों करते हो, हमें परेशान क्यों करते हो, जाओ चुपचाप सो जाओ। क्या ऐसा कोई वेद मंत्र हो सकता है? यही वेद है। इसके जिसके लिए हम कहते हैं कि वेद सब, वेद में सब सत्य विद्याएं, वेद में ये है, वेद में क्या यही वेद है? यही उपदेश परमात्मा ने दिया है। वेद ईश्वर की वाणी, क्या वेद ये कह रहा है? ईश्वर की वाणी में ही आया है। ऐसे भाष्यों ने ही वेद को कलंकित किया है, नष्ट किया है। दुर्भाग्य से आज यही भाष्य पढ़ाए जा रहे हैं। अब ऋषि दयानंद का भाष्य देखें इसका। त्वम सुकरस्य, यह सुष्टु कर, हिंदी सुना देता हूं ताकि, क्योंकि इसकी हिंदी भी ठीक ही है, संस्कृत के अनुकूल है। हे गृहस्थ, जिस सुंदरता से कार्य करने वाले परम ऐश्वर्यवान, तुम्हारे कार्य को अच्छे प्रकार करने वाला निरंतर बढ़े, आप लक्ष्मी के समान आचरण करते हो और जो सबको निरंतर उन्नति दें अर्थात सबकी वृद्धि करें, स्तुति करने वाले विद्वान, हम लोगों को क्या दुष्ट कुत्तों में जैसे वैसे आचरण से प्राप्त होते हो, उस घर में सुख से निरंतर सो। भावार्थ, हे गृहस्थ, आप ऐश्वर्य का संचय कर, धर्म व्यवहार में अच्छे प्रकार विस्तार कर, विद्वानों का सत्कार कर, श्रीमानों के समान आचरण करो। हम लोगों के प्रति किस लिए कुत्ते के समान आचरण करते हैं? निरोग होते हुए प्रति समय सुख से सो। ये ऋषि दयानंद का भाष्य है। इस भाष्य में और सायण के भाष्य का अंतर देख लीजिए। मेरा इस पर अलग भाष्य है, वो मैं लेता हूं। इस मंत्र के कुछ पदों पर विचार करें। सुकरः किसको कहते हैं? यह सुष्ठु करोति, महर्षि आनंद भाष्य में। और दरदर तु प्रभूत वृद्धि करना, दरदर तु भृशम वर्धताम, महर्षि आनंद ने किया है। दरदर ही अत्यंत वर्धय, ऋषि दयानंद, ऋग्वेद 3:30-21। रायसी रा एव आचरसी, महर्षि दयानंद भाष्य। दुच्छुनाय से दुष्टेषु एव आचरसी, महर्षि दयानंद, ऋग्वेद भाष्य 7:55-3। सारमेय शर्मा शरणार्थ निरुक्त 11:24। या सरती सा सरला नीति, महर्षि आनंद, ऋग्वेद भाष्य 4:16-8। समान रमणा, महर्षि आनंद, ऋग्वेद भाष्य 5:45-7। मेरा आदिदैविक भाष्य इंद्र के साथ साथ रमण करने वाली मरुद रश्मियां इस सार में है। इंद्रो वै मरुत क्रीडनः, मरुतो वै क्रीडनो वृत्तम हनिष्यंतम इंद्रमागतम तम अभित परिचिक्रीडुर महयंतः, शतपथ 2:5-3:20। तो इंद्र तत्व के साथ रमण करने वाली मरुद रश्मियां, जो अपने सभी कार्य अच्छी प्रकार तथा तीव्रता पूर्वक करता है। कौन? इंद्र। तीक्ष्ण विद्युत, तीक्ष्ण विद्युत तरंगों को इंद्र कहते हैं यहाँ। ऐसे उस इंद्र तत्व तीक्ष्ण वायु मिश्रित विद्युत को दर दर ही प्रभूत मात्रा में समृद्ध करती हैं।
कौन करती हैं? इंद्र के साथ चलने वाली मरुद रश्मियाँ तीक्ष्ण विद्युत तरंगों के साथ जो मरुद रश्मि गमन करती हैं, उन तरंगों के बल को, एनर्जी को बढ़ाती हैं। इसके साथ ही वे मरुद रश्मियाँ, विशेषकर प्राणापान रश्मियाँ, उस तीक्ष्ण इंद्र तत्व रूपी विद्युत का असुर आदि बाधक पदार्थों के निवारण हेतु उचित विभाग भी करती हैं। तीक्ष्ण विद्युत जो संयोग की प्रक्रिया में, कंडेंसेशन की प्रक्रिया में असुर डार्क एनर्जी बाधा डालती है, उसको ये तीक्ष्ण विद्युत तरंगें नष्ट करती हैं और जो तरंगें छोड़ती हैं उनका उचित विभाजन भी करती हैं, जिससे पदार्थ का सम्यक रूप से संपीड़न हो सके। तब उन मरुद रश्मियों को सुकरह, सुष्ठुकारी, सही करने वाला और परमाणुओं के मध्य संयोजन क्रियाएं करने में सक्षम सुष्ठुकारी, शीघ्रकारी इंद्र तत्व भी दरदर्तु नाना प्रकार से उपयुक्त दिशाओं में विभक्त करता है। अपनी रश्मियों को कहाँ कहाँ डार्क एनर्जी पर आक्रमण करता है, ये भी विभाजन होता है, जिससे वे नाना परमाणुओं के मध्य संयोजन क्रियाएं करने में सक्षम बनती हैं। वे मरुद रश्मियाँ एवं इंद्र तत्व स्तोत्र इंद्रस्य, उस इंद्र संजक विद्युत के द्वारा प्रकाशित व सक्रिय परमाणुवादी पदार्थों को किम रायसी, राया किसको कहते हैं? पशवो वही राय, पशु, पहले भी मैंने कहा पशु का अर्थ छंद रश्मियाँ, प्राण रश्मियाँ। तो रायसी, किम रायसी, छंदादि रश्मियों के समान तरंग के तुल्य व्यवहार करने के लिए क्यों प्रेरित व विवश करते हैं? इसका उत्तर देते हुए कहा असमान दुच्छनाय से हमें, यहाँ से तात्पर्य इस ऋचा की कारण रूप वशिष्ठ ऋषि अर्थात प्राण नामक प्राण रश्मियाँ, ऐसी प्राण रश्मियाँ दुष्ट असुर रश्मियों के अंदर सब ओर से विचरण करती हुई निशु स्वप नितराम पूरी तरह से व्याप्त हो जाती हैं, जिससे असुर तत्व अर्थात डार्क एनर्जी जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया का संयोग कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, उसका वह क्षीण होकर सोए हुए के समान प्रस्तुत होकर आकाश में, स्पेस में विलीन हो जाती हैं वो डार्क एनर्जी। भावार्थ, इंद्र रूपी विद्युत को विभिन्न मरुद रश्मियाँ जो उसके साथ क्रीड़ा करती हुई निरंतर चलती हैं, अनुकूलता व प्रचुरता पूर्वक समृद्ध करती हैं। इसके साथ ही विभिन्न पदार्थों के संयोग व वियोग के समय विद्युत बलों का उचित विभाग भी करती हैं। उधर इंद्र अर्थात विद्युत भी परमाणुओं के संयोग और वियोग की प्रक्रिया के समय मरुद रश्मियों का उचित विभाग करती हैं, जिससे उनके मध्य अनुकूल आकर्षण आदि बल उत्पन्न हो सकें। वे मरुद रश्मियाँ में विद्युत दोनों ही संयोग और वियोग करने वाले परमाणुओं को उस प्रक्रिया के समय तरंगीय गति के समान गति प्राप्त कराते हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में संयोजक बलों से युक्त प्राण नामक प्राण रश्मियाँ संयोग प्रक्रिया में बाधक बन रही डार्क एनर्जी के अंदर व्याप्त होकर उन्हें बिल्कुल दुर्बल, कमजोर कर देती हैं। इससे वह नष्ट होकर, क्षीण होकर, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होकर स्पेस में विलीन हो जाती हैं। इस ऋचा का सृष्टि इसकी उत्पत्ति प्राण नामक प्राण रश्मियों से होती है। इसका ऋषि है वशिष्ठ। वशिष्ठ सब बसाने वालों में सबसे श्रेष्ठ, प्राण वही वशिष्ठ। शतपथ ब्राह्मण 8:1-1-6। सभी इस छंद रश्मि के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान प्राण रश्मियाँ इस छंद रश्मि को प्रभावित और सक्रिय करने में भी सहायक होती हैं। इसका छंद है बृहति। बृहति छंद का गुण होता है किसी पदार्थ को कंडेंस करने में महती भूमिका निभाता है। तो बृहति के प्रभाव से पदार्थ शीघ्रता से कंडेंस होता है। इस ऋचा का सामान्य प्रभाव क्या है? जब दो विद्युत आवेशित कणों को परस्पर पास में लाया जाता है, उस समय उनके चारों ओर विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न हो जाता है। उन बल रश्मियों के चारों ओर सूक्ष्म जो मरुद रश्मियाँ निरंतर गमन करती हैं, ऐसी मरुद रश्मियाँ विद्युत आवेश के बलों को समृद्ध करती हैं।
इससे ऋणावेशित कण आकाश तत्व में खिंचाव उत्पन्न करने लगता है। यही ऋण आवेशित कण अपने अंदर से उत्सर्जित मरुद रश्मियों को उचित रीत से विभक्त करके धनावेशित कणों की ओर भेजता है और धनावेशित कणों में से धनंजय रश्मियों का आकृष्ट करता है। वे रश्मियाँ फील्ड के समान अर्थात फील्ड रश्मियाँ दोनों संयोजी कणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि वे उन कणों को तरंग के समान वाइब्रेट अवश्य करती हैं। इस वाइब्रेशन में प्राण नामक प्राण रश्मियाँ जो धनावेशित कणों से उत्सर्जित होती हैं, कणों के मध्य विद्यमान सूक्ष्म डार्क एनर्जी को प्रहार करके नष्ट करके आकाश में मिला देती हैं। ये इसका आदिदैविक भाष्य है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, चलने दो। इसका आध्यात्मिक भाष्य, योग साधना में प्रवृत्त मनुष्य के साथ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति नामक 5 वृत्तियां सुकर से साधक को शीघ्रता पूर्वक अपने प्रभाव से आच्छादित करने वाले 5 क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश को बढ़ाती हैं तथा तब उन 5 वृत्तियों को सुकर ये 5 क्लेश भी समृद्ध करते हैं। स्तोत्र निंद्रस्य, इंद्र अर्थात परमेश्वर के स्तोता साधक को ये वृत्तियां एवं क्लेश रायसी योग साधक के चित्त को क्यों चंचल बनाती हैं? इसका उत्तर यह है दुच्छुनाय से कि इससे योग पथ का पथिक मनुष्य उन दुष्ट वृत्तियों व क्लेशों के प्रभाव में बहता हुआ निशु स्वप उस साधना से नितराम पूरी तरह से उपरत हो जाता है, हट जाता है। इस कारण योग साधक को चाहिए कि वह इन दोनों अर्थात वृत्तियों और क्लेशों को सतत अभ्यास व सम्यक ज्ञान के द्वारा नियंत्रित व निर्मूल करके उन्हें प्रसुप्तवत बनाने का प्रयत्न करता रहे। भावार्थ, जब कोई योग साधक योग मार्ग पर अग्रसर होता है तब प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति नाम वाली 5 वृत्तियां तथा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश नाम वाले 5 क्लेश उसको मन को बार बार अस्थिर करने लगते हैं। इससे योगाभ्यासी अपने पद से उपरत होने लगता है। इस कारण योगाभ्यासी को चाहिए कि इन वृत्तियों व क्लेशों को दूर करने के लिए धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयत्न करता रहे, जिससे उसकी प्रवृत्ति योग मार्ग पर सतत बनी रहे। यह है आध्यात्मिक भाष्य। अब यह पूर्व पीठिका समाप्त होती है। इतना ही। ओम शम।